गाइस, आप भी सॉफ्ट फ्लफी और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी ना मिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुकैया फूड स्टोरी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी से बनने वाले ब्रेकफास्ट, सोयाबीन और सूजी की हेल्दी इडली। तो आप भी वेट लॉस, हाई प्रोटीन या हेल्दी ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप सोयाबीन लिया है और इसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल के ½ टीस्पून नमक डाला है, मिक्स करते हैं और इसे हमने कवर करके ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि ये जो सोयाबीन है ये थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। अच्छा, आप सब जानते हैं सोयाबीन के बहुत फायदे हैं, तो इसको अपने डाइट में जरूर शामिल किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने 1 कप सूजी लिया है। सूजी जो है मोटा, बारीक कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही में मैंने 1 कप दही डाला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि दही जो है फ्रिज का नहीं लेना है। फ्रिज में है तो थोड़ी देर के लिए निकाल के साइड में रख दीजिए और नॉर्मल हो जाता है फिर लेना है। साथ ही में हमने यहाँ पे कुछ सब्जियों को डाले, तो आप देख सकते हैं मैंने 1 कप शिमला मिर्ची, 1 कप गाजर, 2 हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक कट करके डालें। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डालना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसमें अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने डाले हैं 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक। अच्छा, ध्यान दें मैंने अदरक डाला है, लहसुन नहीं डाला। ढेर सारा हरा धनिया डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं। तो पहले तो हमने दही के साथ ही इसे मिक्स करना है, पानी अभी नहीं डालना, पहले मिक्स करेंगे फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे, ठीक है। तो पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जितनी ज़रूरत हो बस उतनी पानी हमने डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाला है ½ कप पानी, ठीक है, एक साथ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, ये बहुत ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं करना। अच्छा, मुझे कम लग रहा था तो ½ कप पानी मैंने और डाला है, ठीक है। टोटल मैंने 1 कप इसमें पानी डाला है, 2 बार करके डाला है, 1 कप एक साथ नहीं डाला है। पानी डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे कवर करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट में ये होगा कि इसके अंदर जो हमने सूजी डाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से फूल जाएगी, ठीक है। तो बस इसे रखते हैं साइड में। अच्छा, दूसरी तरफ सोयाबीन जो है अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि देखिए ये कितने सॉफ्ट और कितने नरम हो गए। तो बस सिंपल, अब इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है सारा हमने निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हाथों में इस तरह से दबाते हुए हमने इसका सारा पानी निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने एक जार लिया है और यहाँ पे शामिल करेंगे ये सोयाबीन और इसे हमने ग्राइंड करना है। अच्छा, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, सिंपल सोयाबीन डाल के हमने इसे ग्राइंड करना है और ध्यान दें इसे बहुत बारीक भी नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ग्राइंड करना है। ये थोड़े से दरदरा हमने इसे रखना है, बहुत एकदम बारीक नहीं कर देना। अच्छा, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और सारी चीजें जो है अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, ठीक है। तो जो सोयाबीन हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो सारे हम इसमें डाल देंगे। तो बस अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो सोयाबीन हमने डाला है ये यही फैमिली का हिस्सा लगे। तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे इडली सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं बल्कि प्रोटीन से भरपूर हो जाती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे कुछ चीज़ें जिससे हमारी इडली जो है बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तो अगर आपने ये स्टेप बिल्कुल सही कर लिया तो आपकी इडली जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो देखिए मैंने ½ कप इसके अंदर पानी डाला है, तो टोटल 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और आप इसकी थिकनेस चेक करें कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले की तरफ नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इनो पाउडर। जी हाँ, मैंने 1 पैकेट इनो का डाला। इससे हमारी जो इडली है वो बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, इनो डाल के 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पानी डाला है ताकि जो ये इनो है ये जल्दी से एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं तड़का। तो एक पैन में ऑयल डाला है, साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई दाना, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता को मैंने कट करके डाला है ताकि ये खाने के टाइम मुंह में ना आए, ठीक है। तो इस तरह से बारीक बारीक कट करके तड़का बनाएंगे और ये तड़का जो है हमने ये बैटर में डालना है, ठीक है। और यकीन करिए ये तड़का से इसका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस यहाँ पे हमारा इडली बैटर परफेक्ट तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। तो बस सिंपल इडली मोल्ड लेना है और इसके ऊपर हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। ऑयल जो है अच्छे से लगाएंगे ताकि जब इडली बने तो ये चिपके नहीं। और बस सिंपल इस तरह से इसके ऊपर हमने इडली बैटर जो है फील कर देना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बैटर को मैंने अच्छी तरह से फील कर लिया। अच्छा, दूसरी तरफ बर्तन के अंदर मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब सिंपल मोल्ड को हमने इसके अंदर सेट कर देना है, कवर करना है और कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए हमने स्टीम देना है, ठीक है। ध्यान दें फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है, मीडियम फ्लेम पे हमने स्टीम देना है 20 से 25 मिनट। चेक करने की जरूरत नहीं है, इतने देर में ये परफेक्ट हो जाए। और यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाया है।
अब एक एक करके मोल्ड को हमने बाहर निकाल लेना है और अब जो है हमने इसे हल्का सा ठंडा करना है। ठीक है, तो इसे थोड़ी सी ठंडा कर लीजिएगा, फिर कोई भी चाकू या चम्मच की मदद से इसे हमने निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने चाकू की मदद से ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो दोस्तों हमारी बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी और स्पंजी इडली तैयार है। और अगर आप भी घर पे परफेक्ट इडली बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कई फूड स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की मेरी रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।